नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। गरुड़ पुराण में इस तरह के कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। यहाँ जानिए ऐसे 8 संकेतों के बारे में जो हमें परमेश्वर के अत्यंत खुश होने का संकेत देते हैं। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में सारे काम निर्विघ्न होकर पूरे होते जाते हैं। व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है और उसके आसपास एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई फिक्र उसे नहीं सताती क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकता है। गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संकेतों के बारे में बताया है जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनसे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जानिए ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपसे देव अत्यंत प्रसन्न हैं। 1. जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं। 2. अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। 3. जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। 4. यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। 5. अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। 6. सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्टदेव का आशीर्वाद होता है। 7. भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। 8. जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। तभी ये संभव हो पाता है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 16 पुराणों में से एक माना जाता है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। मान्यता है कि गरुड़ पुराण में जो कुछ भी लिखा है उसका बखान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से किया है। इस महापुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और नारायण के बीच हुई वार्तालाप का जिक्र है। गरुड़ ने भगवान से तमाम प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर नारायण ने दिया है। गरुड़ पुराण सिर्फ स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, मृत्यु की बातें नहीं बताता, बल्कि इसमें ज्ञान, वैराग्य, यज्ञ, तप, जप, सदाचार, नीति और नियम की भी तमाम बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर व्यक्ति अपना जीवन सुधार सकता है और मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त हो सकता है। यहाँ जानिए ऐसी 5 आदतों के बारे में जिन्हें यदि व्यक्ति छोड़ दे तो उसे कभी सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सफलता खुद उसके पास आएगी। 1. क्रोध। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध व्यक्ति से उसके सोचने समझने की क्षमता को छीन लेता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार गलत फैसले ले लेता है और उसके पास आती हुई चीज भी हाथों से चली जाती है। इसलिए क्रोध की आदत को छोड़ दें। 2. ईर्ष्या।
ईर्ष्या व्यक्ति के मूल्यवान समय को नष्ट कर देती है। वो व्यक्ति अपनी चीजों पर मेहनत करने की बजाय दूसरे को नीचे गिराने के बारे में सोचता है। ऐसे में व्यक्ति खुद के टैलेंट को नष्ट कर लेता है और काबिल होते हुए भी सफलता हासिल नहीं कर पाता। 3. आलस। आप चाहे कितने ही टैलेंटेड हों, लेकिन अगर आप आलस करके अपने समय को गंवा देते हैं, तो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए आगे बढ़ना है तो आलस का त्याग करें। 4. संशय। जो भी फैसला लें तो उसके परिणामों के बारे में अच्छे से सोच लें और एक बार फैसला लेने के बाद संशय न करें। अपने फैसले पर भरोसा रखें और पूरी मेहनत के साथ प्रयास करें। संशय आपके फैसले को कमजोर बनाने का काम करता है और इससे आपकी सफलता दूर होती है। इसलिए संदेह की आदत को छोड़ दें। 5. चिंता। चिंता को चिता के समान माना गया है, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने की आदत को त्याग दीजिए। यदि कुछ करना है तो चिंतन कीजिए। चिंतन करने से आपको अपनी समस्या का हल मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।